आपको कौन छोड़ के गया है? मुझे हमसाया छोड़ के गया। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बेटे हैं? 2 बेटे 2 बेटी हैं। अच्छा, शोहर नहीं है? 50 साल हो गए सब शोहर को छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा, शोहर को 50 साल हो गए हैं फौत हुए। 25 रुपये रोज का मैंने काम करा, मजदूरी, उसमें अपनी इज्जत करी। इज्जत करने के बाद फिर मैं मेरे जब इज्जत हो गई फिर मजदूरी करने लगी। लोग आपने मजदूरी की हुई है? ये देखो हाथ पैर सब मुड़े हुए, मजदूरी करके बच्चों को पाला है? बच्चों को पाला। मजदूरी ये जिस तरह औरतें करती है काम, घरों में काम करके, हाँ ऐसे करा। फिर उसके बाद बच्चे भी आए भी, 4 बच्चे, शादी करी 4 बच्चों की, सब कुछ करा, हर कुछ करा। फिर बच्चों की शादियां की, मजदूरियां कर करके बच्चों को पाला, बच्चों को बड़ा किया, फिर बच्चों की शादियां कर दी, बेटों की भी बेटियों की भी। उनके बच्चे भी बड़े हो गए, उनके बच्चों की भी शादी हो गई है। अच्छा, आप नानी दादी भी बन गई हैं? पर नानी, अच्छा, पर नानी पर दादी बन गई हैं। पर नानी भी बन गई, पर दादी भी बन गई। और तो फिर यहाँ पर हमसाया क्यों छोड़ गया, क्या हुआ? वो रखते नहीं थे। मेरा पेके, मेरे जो थे ना वालिद भाई, वो फौत हो गए। मकान मेरा था, 33 मकान आपके नाम था? मकान मेरे मियाँ के नाम था। अच्छा, मेरा मियाँ अपने बेटे के नाम करा, छोटे के। वहाँ रहती थी मैं, मेरे बेटों को नहीं बनने दी, मेरे बेटों को निकाल दिया था उन्होंने। तो उसका नाम क्या, मैं ही रहती थी अकेली। हाँ, तो मैं रहती थी, उन्होंने फिर लड़ाई करी मेरे साथ, मुझे मारा कूटा, ताला तोड़ के मेरा सामान बाहर फेंक दिया। बेटों ने? नहीं, मेरे पेके नहीं कहते जिन्हें, मैके वालों ने? मैके वालों ने। मेरे बाप गए, पोते पोतियाँ, अच्छा, बेटे पोते, उन्होंने ही काम करा। हाँ, फिर मेरे साथ कोई नहीं था, अकेली थी मैं। थाना रावी रोड में चली। तो बेटे नहीं थे साथ आपके? बेटे नहीं थे, बेटा छोटा सा बेटा ना, वो भी नहीं था, बड़ा आया ही नहीं। बस मेरी बेटी आई थी बड़ी, वो मेरे साथ जाके थाने में उन्हें रपट कराई। उन्होंने रपट नहीं लिखी, उन्होंने कहा 15 वालों को बुलाओ, 15 वालों को बुलाओ। हमने उन्हें बुलाया, उन्हें कहा भी हमारा सामान अंदर करो, हमारा मकान, मेरा मकान अपना है। 33 मरले जगह है मेरी। 33 मरले जगह है, और आप इधर हैं आज? अब वो बेच के मेरे बाप ने, भाई ने खा लिया सारा कुछ। आपके साथ जुल्म तो आपके बाप और आपके भाइयों ने किया ना? हाँ, भतीजों ने, उनके भतीजों के बेटों ने इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ करा के, बहुत बड़ा जुल्म करा मेरे साथ। इतने मकान आपके शोहर ने आपको दिया था? मेरा शुरू से मेरी सास का मकान था। अच्छा, ठीक है। हाँ, जब तो 3 कमरे थे, अब तो 10 कमरे हैं उसमें। उन्होंने बना के अपने बच्चे सारे मतलब आबाद कर दिए, बेईमानी कर ली। मेरे सास का जेवर वो रख लिया। मेरी सास से कहा था कि जब तेरा बेटा जवान होगा हम दे देंगे। मेरे बाप ने, मेरे चचा ने कुछ नहीं दिया। उन्होंने जेवर भी था, सोना भी था, चांदी भी थी, हर चीज़ थी, ज़मीन भी थी, सब चीज़ रखा हुआ उन्होंने। अब मेरे साथ इतना जुल्म करा उन्होंने, इतना जुल्म करा कि मैं रात दिन मैंने मेहनत ही करी है। मेहनत कर करके मैंने अपना वक्त पास करा। कभी उन्होंने मेरा कोई आसरा नहीं लगाया। पैसे वाले पैसा दे दिया, 15 वाले हैं, उनको पैसा दे दिया, और वहाँ जाके थाने में जाकर कह देंगे इसने तुमसे हिस्सा ले लिया। मैं हिस्सा किस चीज़ का लेती? तो मकान मेरा अपना था, ठीक है ना। तो वो थानेदार ने कहा कि भाई नहीं, ये गलत बात है। तो आपके बेटों की शादियां हो गई हैं ना, बेटों के घर किधर है? किराए पर रहते। वो किराए पे रहते हैं। जिस माँ ने मजदूरियां करके बच्चों को पाला, उनके पास आज माँ के लिए एक कमरा नहीं है? नहीं, एक कमरा ले आओ किराए पे। आ गए थे, हमारे बच्चों की जगह नहीं है। क्या कहते हैं? बच्चों के लिए जगह नहीं रहे, सोने के लिए, जवान बच्चे हमारे, हम तुझे कहाँ रखें? कहते हैं हम तुझे कहाँ रखें? फिर मैं ऐसे ही 18 महीने में गलियों में फिरती रही। 18 महीने गलियों में फिरती रही, कभी किसी के घर सो गई, कभी किसी की मिन्नत कर ली, कभी किसी की मिन्नत कर ली। फिर मैंने, हमारा हमसाया है गली में, थाने के साथ ही उसका घर है, उसे मैंने, उसका नाम क्या, उसे कहा भाई कहती थी उसे बचपन से, भाई मुझे कहीं भेज दे दाई, मैं आराम से सो तो जाऊँगी ना। क्यों? इज्जत का मामला है, बूढ़ा है, जवान है, आज कोई किसी का ईमान का पता नहीं है, ठीक है ना। आज किसी के ईमान का पता नहीं। उसने बेचारे ने कोशिश करी जगह जगह, तो उन्होंने कहा उनके बेटे यहाँ में या बेटियाँ में, तो वो करके जावे, जब रखेंगे नहीं रखते। फिर यहाँ मलिया है ना, इनका जो है इदारा, यहाँ कोशिश करी, यहाँ इन्होंने रख लिया। इनकी बड़ी मेहरबानी है, बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। मेरी जिस दिन यहाँ पर आई उस दिन फिर सुकून की नींद आई होगी। 18 महीने बाद? 18 महीने बाद सारा दिन गलियों में फिरती थी। कभी पानी से रोटी खा ली, कभी पकौड़े से रोटी खा ली, किसी टाइम खा ली, किसी टाइम नहीं खाई।
बस ऐसे ही फिरती थी। लोगों ने कहा कि गिलास में पानी मांग लिया किसी दरवाजे में से, तो पानी से रोटी खा। बेटियां भी नहीं रख सकी। बेटियों ने बेटों ने कह दिया कि भाई तूने तो उनसे हिस्सा ले लिया, तूने उन्हें ये कर लिया, हम तुझे नहीं रखेंगे। बेटियों ने कहा हिस्सा वगैरह गया, अब तू भी फारिग है। हाँ तो फारा गया सबने, बेटों ने बेटियों ने सबने। फिर मैं उसका नाम क्या, मैं इधर आ गई। क्या करती, तो मेरे जो मेके वाले उन्होंने ही सारा काम खराब करा, मेरे दुश्मन बने हुए हैं। मैं ये चाहती हूँ उनके तक आवाज़ जावे कि वो बेईमानो, आप कहेंगे मैं उनके नाम बताऊंगी सबके। ये बताएं, बच्चे याद आते होंगे आपको? बस कुछ ना पूछो, सारी रात नहीं सोती। अभी अब बैठी हूँ ना यहाँ, मैं बिल्कुल नहीं सोई पूरी रात। एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बिल्कुल नहीं सोई। पता क्या क्या ख्याल आते हैं, कौन कौन से ख्याल आते हैं, ठीक है ना। इतना कुछ उनके नहीं करा। आप बताएं कि मैं इतनी दुखी माँ, मैं कहाँ जाऊँ, ना कोई मेरा भाई ना भतीजा, ना उन्होंने मेरा धोखा करा बहुत बड़ा। ज़मीन बेच बेच के खा गई सारी, अपने उन्होंने फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं, कारोबार करे हुए। अब मैं गई तो उन्होंने पैसा भर दिया 15 वालों को, थाने रावी रोड में। वो सुनेंगे, मैं ये जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ, सच। अच्छा, मुझे बताएं, बच्चे मिलने के लिए नहीं आते आपको? नहीं, कोई नहीं मिला। कितनी देर हो गई है यहाँ पे आपको? मुझे हो गए, अब 13 तारीख आएगी ना, उसकी 4 महीने हो जाएंगे। अच्छा, 4 महीने हो गए। 4 महीनों में बच्चे नहीं आए? किसी कोई रास्ता नहीं है। उनको पता ही नहीं माँ कहाँ है, जिंदा है नहीं जिंदा, नहीं पता? पता, हम साहब ने बता दिया, जिसने मुझे छोड़ के गया था ना। तो फिर भी नहीं आए? हाँ, उसने खबर पहुँचा दी है कि मैं छोड़ गया हूँ तुम्हारी माँ। बच्चे नहीं आए, बेटियां नहीं आती, बेटे नहीं आते? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। ना कोई फ़ोन किया उन्होंने, किसी के पास फ़ोन करते जैसे। आपका दिल करता होगा मिलने के लिए आए? अब क्या दिल करेगा, जब मुझे धक्के ही हैं सारा तरफ से। पहले मेके वालों ने धक्के मार दिए, फिर औलाद ने धक्के मार दिए, फिर क्या दिल करेगा। बस ये किस्मत में जो लिखा अल्लाह पूरा करेगा। मेरा तो यही इरादा है कि लॉन्ग नो पे मैं तो मरूँ, यहीं से अल्लाह ताला मुझे उठा लेगा, ठीक है ना। ईमान के साथ, ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं तो कुछ नहीं है। मेरे बाप ने, भाइयों ने, मेरे भतीजों ने इतना बड़ा धोखा करा, अब भी ये कह रहे हैं कि हमसे हिस्सा ले लिया। मैं कसम खाती हूँ, मैंने कभी अपने बच्चे भी आए, अपनी मेहनत से भी आए, मैंने कोई पैसा किसी से नहीं लिया, ना कोई मैंने लिखत करके दी। मैं कहाँ करूँ। तो ये तो बेटों की बदबख्ती है ना, उन्होंने अपनी माँ को निकाल दिया। हाँ, अल्लाह की पकड़ में आएंगे ना एक दिन। बस उनकी मर्जी है। अल्लाह तो देख रहा है ना कि माँ को ही निकाल दिया घर से। मैं गई थी 2 दफ़ा उसके दरवाजे में, मैंने कहा मुझे रख ले। बेटे को कहा मैं चल मुझे किराए पे लेके दे दे, मैं 5,000 मेहनत करके ना, मैं मेहनत नहीं कर सकती, मैं 5,000 किराया दे दा करूँगी। तो कहने लगा कि उसका नाम क्या, हम नहीं रख सकते, सीबी ने कहा हम नहीं रख सकते। अच्छा, किराया भी आपने देना था मेहनत करके, बेटे ने फिर भी नहीं जगह दी? बेटे ने, बहू ने कहा हम नहीं रखना, अब दूसरे बेटे के जाओ, दूसरे बेटे पे इतना भेजी वगैरह, बड़ी बेटी के पास जा, बड़ी बेटी के गया, उसने कहा छोटी बेटी के जा। फिर मैं गलियों में फिरती थी दिन रात, हर बंदा देखता था यहाँ बैठी है, वहाँ बैठी, वहाँ बैठी, हर कोई कहता था कितनी ज़िंदगी खराब हो रही है। फिर मैं इधर आई हूँ। अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती देवे, हाँ, मलिया मैडम जो उनको तंदुरुस्ती देवे, खैर खैरियत रखे अल्लाह, उनकी ज़िंदगी देवे, हाँ, उन्हें लेके हिदायत देवे। मेरे साथ बहुत जुल्म हुए और मेरे अपनों ने करे, मेरे अपने मैके वालों ने करा जुल्म। बेटों के लिए दुआ करती हैं या अल्लाह से शिकायत करती हैं? नहीं, अल्लाह से शिकायत नहीं करती, मैं कहती हूँ अल्लाह मेरी, अभी भी दुआ करती हैं उनके मैं लिए? कहती हूँ सबके नहीं करती हूँ, पूरी मखलूक के नहीं करती हूँ। अभी भी बेटों के लिए मुंह से दुआएं निकलती हैं? बस मैं कहती हूँ अल्लाह इनको हिदायत दे, हिदायत दे दे कि मेरी बुढ़ापे में ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैं 12 साल से बीमार हूँ, ये मेरी हड्डी सब मुड़े हुए, हाथ पैर ये हाथ नहीं मेरा काम करता, फालस भी हो गया था मुझे एक बार, ठीक है ना। पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। अल्लाह, मैं तो अल्लाह से ऊपर छोड़ा हुआ, अल्लाह जो तो करेगा बेहतर करेगा, अल्लाह बहुत बड़ा, ठीक है ना। अल्लाह ने मेरा 50 साल साथ दिया, मैंने अपनी मेहनत से, मैंने किसी से ऐसे नहीं लिया, मैंने अपनी मेहनत से अपने बच्चों को भी शादी ब्याह करे, ठीक है ना। मैं क्या करूँ, मेरे मैके वालों ने मुझे थाना रावी रोड के वहाँ रहते हैं, उस गली में रहते हैं, 38 नंबर गली है, 6 नंबर मकान है, मकान क्या प्लाट था 6 नंबर, जिसमें मकान बना रखे लोगों को बेच बेच के उन्होंने। मुझे तो आज तक एक इस चीज़ की समझ नहीं आई कि जायदाद की तकसीम होती है, चीज़ों की तकसीम होती है, माँ की तकसीम कैसे की जा सकती है कि बेटे जो हैं बहुओं के आने के बाद, बीवियों के आने के बाद अपनी माँ के लिए घर में एक नुक्कर नहीं छोड़ सकते, अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। वो माँ जो कह रही है मैं खुद मजदूरी करके किराया दे दूँगी, मुझे रहने के लिए जगह दे दो,
ये किस किस्म की औलाद होती है कि जो अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकते और उसके बाद वो ये सोचते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकेंगे, हम लोगों की ज़िंदगी में हम लोगों को सुकून मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये चाहे जितनी मर्ज़ी हिदायत की दुआएं कर लें, ये चाहे जितनी मर्ज़ी अपनी औलाद की सेहत की, लंबी उम्र की, जो मर्ज़ी दुआएं कर लें, इनके जो आंसू हैं ना वो अल्लाह की ज़ात देख रही है। और जिसने माँ को इस तरह से तकलीफ़ दी है ना, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता और कभी भी नहीं सुकून की ज़िंदगी गुजार सकता। मुझे तो सबने ही दुख दिया, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे बाप की औलाद उसने, मेरे औलाद ने, मेरे सारी उम्र से दुखी हूँ मेरा अंदर से ख़त्म हुआ हुआ। बस अपनी अपनी मस्ती में रही कि मैं चलो बच्चे पल जाएंगे, बच्चे ये ना हो जाए। अभी तक मैं उनका साथ देती थी। आप सोचती होंगी बच्चे पाल जाएंगे, मेरा सहारा बन जाएंगे। हाँ, वो फिर अच्छा सहारा बने ना। कितना अच्छा बने सहारा, कितना अच्छा सहारा बने कि लोगों की बातों में आके कि उसका नाम क्या, तुम्हारी माँ ने तो उनसे पैसा ले लिया, उन्होंने झूठ बोला ना। इस तरह की औलाद के लिए सिर्फ हिदायत की दुआ की जा सकती है। इस तरह की औलाद को वाकई में छोड़ देना चाहिए उनके हाल पर और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि इनके ऊपर अगर उस तरह का वक्त आए उससे पहले पहले इन लोगों को हिदायत आ जाए।